नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट मुख्यालय से करीबन 5 किलोमीटर दूर ग्राम नीत्रा में प्रतिभा सम्मान एवं कैरियर गाइडेंस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ लोकेश कुमार लिल्हारी जीएसटी एडिशनल कमिश्नर ने किया। वहीं मीडिया से चर्चा में श्री लिल्हारी ने कहा कि छात्र छात्राओं को उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उनके भीतर आत्मविश्वास और बेहतर प्रदर्शन करने की भावना का संचार होता है। कोई भी आ जाइए मोहित के लिए, देवरी से अगर कोई आए होंगे तो उनकी कोई भी रिश्तेदार यहाँ जाए। ये बेटी तुम भी सामने आ, पीछे क्यों? ये बीच वाले सानू नेतुदाल बिरनवार नेत्रा 95%। आ जाइए सानू नेतुदाल बिरनवार। स्वामी विवेकानंद, उनकी कहानी आपने पढ़ी होगी। 39 साल में वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद बंदर से बहुत डरते थे। किससे? बंदर जानते हो? हाँ, बंदर से बहुत डरते थे। अब क्या हुआ, वो निकले अपने स्कूल से पढ़ते हुए, पीछे एक बंदर लग गया। देखे अरे साला बंदर, बोले इसका क्या ऑप्शन है, दौड़ के भागूंगा, बंदर दूर भाग जाएगा। भयंकर तेज दौड़े। कैसे दौड़े जानते हो? आपके यहाँ इमली का पेड़ है? इमली का पेड़ है? नीम का पेड़ है? भूत वाला कोई पेड़ है? पापा मम्मी बोलते होंगे भूत है, भूत है। होगा, कोई ना कोई तो होगा। ये बुजुर्गों को मालूम होगा, हमको मालूम होगा, तुमको नहीं पता होगा। तो जैसी रात को 9 बजते थे और गांव बंद सो गया और धोखे साइकिल से वहां निकलते थे और भूतहा पेड़ मिल जाए इमली का, तो हम मेरे देश की धरती मतलब आवाज देकर तेज करके गांव वालों को सुनाई आते, भूत ना पकड़े। चलते थे कि नहीं चलते थे? करते थे कि नहीं करते थे? मैं करता था। तो ऐसी विवेकानंद जी बिल्कुल दौड़ के, बिल्कुल आंख मूंद के भागे। थोड़ी देर बाद अब तो बंदर छूट गया होगा, मुड़ के देखे दो बैठ गए। बोले यार 2 बैठ गए और तेज भागता हूं। फिर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती भूत पड़ रहा है, जैसे शेर पड़ गया पीछे करके भाग गए। बोले अब तो नहीं होंगे। पीछे मुड़ के देखे 1 2 और तीसरा भी। ऐसा 3 कहां से आ गए, क्या करूं? और बोले साइकिल पकड़े और तेज भागे और रुके, अब तो नहीं होंगे। घाट में चढ़ गए, देखे वही बाबा जी का ठुल्लू 5 6 10 15 बैठ गए। बोले यार जितना भाग रहा हूं साली उतना पीछे पड़ रहे हैं। बोले जितना भाग रहा हूं ये उतना पीछे पड़ रहा है। मैं ये आपको समस्या का समाधान बता रहा हूं विवेकानंद जी की वाणी में। बोले क्या करना चाहिए? उनको आया कि साला एक बार पत्थर उठा के मार के देखता हूं, दौड़ के देखता हूं इनके पीछे। अपना डंडा उठा, दौड़े, बंदर जो भागे उल्टा रफ्तार में कि साला उस दिन के बाद से विवेकानंद जी दौड़ना मतलब बंदर डरना बंद कर गए। मतलब क्या है, जितना तुम समस्याओं से भागोगे उतने समस्याएं तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। सास से भागोगे ननद भी पीछे लग जाएगी, भौजाई भी पीछे लग जाएगी, चाचा ससुर, मामा ससुर, काका ससुर। बोले ये बहुत डरती है, इसको तो निपटाया जाए। एक बार जवाब देकर तो देखो। मतलब मुझे एक कहानी याद आ गया, आप लोगों को सुना दूं। बहू आई शादी होकर, अब बहू जैसी आई वैसी सास बोलती है अच्छा बताओ क्या काम करूं? तो सासू मां जो आप बोल दोगे मैं करूंगी। बोले देखो मैं होम मिनिस्टर वाला काम करती हूँ, होम मिनिस्ट्री संभालती हूँ। तुम्हारे ससुर साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते हैं, तुम्हारा पति योजना मिनिस्टर संभालता है और तुम्हारी नंद है वो रक्षा मंत्री संभालती है। अब बताओ तुम्हें कौन सा मंत्रालय चाहिए? बोले देखो आपने तो सब मंत्रालय ले लिया, हम तो विपक्ष में बैठेंगे। तो जब जैसे आप विपक्ष में बैठोगे सामने वाला डरना चालू कर देगा। मतलब समस्याओं से जितने भागोगे उतने बंदर तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, उतनी समस्याएं पीछे पड़ेंगी। समस्याओं से जितना लड़ोगे, उनसे जितना संघर्ष करोगे, उतना आपके जीवन में सफलता मिलेगी। यदि आप गरीब हो, गरीबी से लड़ना पड़ेगा। यदि आप कमजोर हो तो कमजोरी से लड़ना पड़ेगा। यदि आप बच्चियां हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी अवसर है। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। यदि आपको गणित नहीं आती, आप गणित सीखना पड़ेगा। आपको जो चीज नहीं आती उससे भागना नहीं पड़ेगा, उस पर मेहनत करोगे बेटे, तभी सफल होगे। बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होते। उसका एक ही सिद्धांत है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बोलो कोशिश कर हल निकलेगा। मत सोच कि तू गरीब है, मत सोच कि तू काला पीला हरा नीला है, मत सोच कि तू किसान का बेटा है, मत सोच कि तू छोटी जगह का है। तू लगे रहे, प्रयास कर, प्रयत्न कर।
इसी नेत्रा गांव से भी हजारों कलेक्टर और एसपी निकलेगा। मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। पहली बात लक्ष्य डिसाइड करो। करते रहे तब आपका पीएमएस में सिलेक्शन और आगे एमबीबीएस के लिए आपके क्या ये प्रोग्राम जो है एक ऊर्जा पिंड के तौर पर आप छात्रों के बीच में जा रहे हैं। किस तरह का ऊर्जा का संचार छात्रों में दिख रहे हैं, किस प्रकार से आत्मविश्वास उनमें आ रहा है? बहुत पहले से ट्राई करी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, अगर मुझे मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मुझे जिले को, मुझे गांव को मजबूत बनाना है, तो यहाँ के बच्चे जब तक आगे नहीं निकलेंगे तब तक मेरा देश उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज भी मेरे देश का 80% गांव में रहता है और ये बच्चे का भविष्य धीरे धीरे कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं नशे की ओर, सट्टा की ओर, चिलम तंबाकू की ओर इस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और मैंने ये माना है कि ईश्वर ने सबसे आसान वरदान जो इंसान को दिया है वो शिक्षा दिया है। यदि हमारा बच्चा शिक्षित हो जाएगा, सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा, तो उसका भी भला हो जाएगा, उस गांव का भी भला हो जाएगा, उस क्षेत्र का भी भला हो जाएगा। तो गांव में हजारों प्रोग्राम होते हैं, हजारों प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। हमने प्रयास किया क्यों ना गांव में एक शिक्षा का प्रोग्राम भी हो और आपका, हमारा बच्चा आगे निकले, हमारा गाँव, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे निकले और हमारा राष्ट्र मजबूत बने। छूलो आसमान बालाघाट के अलावा प्रदेश के अलावा पूरे देश में काम कर रहा है। अभी पिछले 5-7 साल में क्या नोटिस किए, किस तरह से बच्चे सामने आ रहे हैं? मुझे लगता है हरीश जी, आप ही सब खुद समझ रहे हैं कि निःशुल्क हॉस्टल चल रहा है, निःशुल्क क्लासेस चल रही है, निःशुल्क इंटरव्यू की क्लासेस चल रही हैं और जगह जगह पे मोटिवेशन कार्यक्रम चल रहे हैं। बच्चों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है गाँव में, आप खुद जानते हैं। जो बच्चा कलेक्टर बनने के बारे में, एसपी बनने के बारे में, बड़ा अधिकारी बनने में नहीं सोच पाता था, आज बच्चे से पूछो क्या बनना चाहता है तो वो बोलता है कि मैं भी कलेक्टर बनूंगा, मैं भी एसपी बनूंगा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। सोच में परिवर्तन आ चुका है इस कार्यक्रम में। मेरा मानना है एक अभिभावक के तौर पर एक माता पिता को अपने बच्चों के प्रति बचपन से लेकर क्या कर्तव्य निभाने चाहिए और क्या उनको करना चाहिए कि एक अपना बच्चा एक भविष्य में जाके एक बड़ा अधिकारी, एक अफसर बनना चाहिए? आपका क्या मानना है इससे? मेरा मानना है कि संगत का बड़ा असर होता है और सबसे पहला संगत घर से चालू होता है। यदि आपके घर में किसी को डायबिटिक की समस्या है और घर के 4 लोग हैं, 3 लोग दम से रसगुल्ले खा रहे हो और चौथे से उम्मीद की जाए कि वो ना खाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यदि उस डायबिटिक पर्सन को जिंदगी बचाना, उसको आगे बढ़ाना है, तो बाकी लोगों को भी मीठे के खाने को कम करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारा परिवार, अगर परिवार के अभिभावक को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो अब बच्चे के साथ साथ अभिभावकों को भी मेहनत करना पड़ेगा, उस दिशा में काम करना पड़ेगा। अगर माता पिता शराब, सिगरेट, जुआ, सट्टा, घूमना फिरना ये सब करेंगे तो उसके वो अपने बच्चे से उम्मीद ना करे कि उसका बच्चा भी उस दिशा में आगे जाएगा। आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र में जो बनता है, घर में चाय बनती है, बच्चा चाय पीता है, घर में दाल बनती है, बच्चा दाल खाता है, घर में रोटी बनती है, बच्चा रोटी खाता है, विदेश में बर्गर बनता है, पिज्जा बनता है, बर्गर, वहाँ का बच्चा पिज्जा बर्गर खाता है। यदि घर में शराब, सिगरेट ये चीज होंगी या तंबाकू होगी तो बच्चा वो भी खाएगा। और मेरा यहीं पे मानना है कि अगर घर में शिक्षा की बातें होंगी और शैक्षणिक कामों को बढ़ाया जाएगा तो वो गांव और घर भी शैक्षणिक क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। अभी परीक्षा का दौर आने वाला है और अभी से लोग बड़े टेंस में रहते हैं, हो जाते हैं और खासकर जो मौत को गले लगा लेते हैं, थोड़े से अंक कम पाने पे, तो अपने आप में जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है छात्रों को, क्या कहोगे जो अभी परीक्षा की तैयारी में? आपने मेरा YouTube में एक वीडियो देखा होगा जो इसी बात को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है। आत्महत्या, बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की समस्या क्या है? आत्महत्या उन अभिभावकों को देखने को मिलती है जो बच्चों से एक्स्ट्रा उम्मीद करते हैं। आप एक रबर है, उसको एक लिमिट में फैला सकते हैं। आप बच्चों पे दबाव ना बनाएं, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उसका विश्वास बढ़ाएं, उसकी असफलताओं पर उसे टोके ना, मोहल्ले वाले, गांव वाले भी उसकी असफलता पर टोके ना, उसको सहयोग करें, उसके साथ खड़े हो, उसको बताएं कि जो तुझे जिंदगी मिली है, इनसे भगवान का सबसे अनमोल तोहफा है। ये आंखें, मुंह, कान, दिमाग जो भगवान ने दिया है, ये अनमोल तोहफा है। इसे छोटी छोटी सफलताओं पे खत्म नहीं करना है। तुझे तो आगे जाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। जब हम इस बातों के द्वारा उसको मोटिवेट करेंगे, उसकी सफलताओं की ओर मोड़ेंगे, उससे बात करेंगे, उसको चिल्लाना बंद कर देंगे, मुझे लगता है कि आत्महत्या खत्म हो जाएंगे। इसे तो मेरे वीडियो यूट्यूब में उसे जरूर देखें। मैं बच्चों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम मिलेगा और सही दिशा में मेहनत करोगे तो उसका और अच्छे से परिणाम मिलेगा। तो बच्चों से उम्मीद है कि मेहनत करें, सही दिशा में मेहनत करें और गांव वाले उनको सहयोग करें, बड़े बुजुर्गों को सहयोग करें और जो इस गांव से लोग बाहर से अधिकारी बनकर आए हैं उन लोगों को मार्गदर्शन करें। हम सब आपके साथ हैं, मेहनत करें, आगे बढ़ें। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय जीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.